चैनल को सब्सक्राइब करें और देखें इंटरेस्टिंग स्टोरी। बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। आज होली है, सबके हाथ गुलाल से भरे हैं, सबकी रंग बिरंगी हथेलियों और चेहरे पर खुशहाली फैली हुई थी। मेरी भी हथेलियां गुलाल के रंग बिरंगे रंगों से होती नहीं है, पर इसके साथ साथ मेरा मन भी भरा हुआ है एक पुराने अतीत से, जो उस रात के डर को हर साल होली पर मेरे मन को घेर लेता है। जब जब भी यह होली वापस आती है तो मैं अपने साथ उस मनहूस रात की यादें भी लेकर आती हैं। होली होली में सब कुछ होते हैं सिवाय मेरे। मैं भी क्या करूं, तो रात भुलाए नहीं भूलती। आज से 3 साल पहले की बात है। विजयधारा गांव में रहता हूं। हमारे गांव में जीवन यापन का कोई अच्छा साधन तो नहीं। लोग नौकरी की तलाश में दूर दूर शहर की तरफ चलते जाते हैं। मेरा गांव है करीब छोटा सा शहर था भवानीपुर। वो हमारे गांव से तकरीब 7 किलोमीटर दूर रहा होगा। मैं उसी शहर के एक दुकान में नौकरी करता था। मेरा घर जैसे तैसे चल रहा था। कभी कभी गांव के लोगों के जरूरत का सामान भी शहर से खरीद कर उनके घर पहुंचा देता था। उसमें भी कुछ पैसे का आमदनी हो जाती थी। मैं रोज पैदल ही शहर आना जाना करता था। इस एक तरफ से सफर में 1 घंटा लग जाता था, पर करता भी क्या, एक ही बस चलती थी गांव में सुबह 11 बजे, फिर वही शाम को 4 बजे। होली से एक दिन पहले की बात है। गांव के लोगों ने कुछ रंगों को और पिचकारियों का ऑर्डर दिया। मैंने अपनी दुकान का काम खत्म होने का इंतजार कर रहा था। आज बाजार में होली के कारण चहल पहल ज्यादा थी, इसलिए हमारे दुकानों पर भीड़ भी बहुत थी। दुकान बंद करते करते करीब 10 बज गए। अब मुझे कुछ रंग और पिचकारी भी खरीदनी थी, इसलिए मैं बाजार में ही रुक गया और सामान की खरीदारी करने लगा। ज्यादा देर होने की वजह से कई दुकान बंद हो गई थी, पर खुशी इस बात की थी मुझे मेरा सारा सामान मिल गया। आज मैं बहुत लेट हो गया, लगभग 11 बाजार से घर की तरफ निकला। रात ज़्यादा हो जाने के कारण सड़क एकदम वीरान पड़ी थी। यह भी रास्ता जिस पर मैं रोज ही आया जाया करता था, पर आज एक अलग सी बेचैनी थी, डर था। सड़क सुनसान थी, दोनों तरफ पेड़ों और जंगलों की कतारें। गांव की सड़कों पर तो स्ट्रीट लाइट होती ही नहीं थी। गनीमत यह था कि आज पूर्णिमा की रात थी, इसलिए सड़क पर नजर आ रही थी। कभी कभी चमगादड़ होता, इसलिए मैं भी चलता जा रहा था। गांव से करीब पहुंच गया था। मेरा गांव करीब 300 मीटर होगा। यही एक रेलवे फाटक था। मैं इसी रेलवे फाटक को पार कर कि मुझे एक बच्चा रोता हुआ दिखाई दिया। करीब 1 साल का होगा। मुझे लगा बच्चा होगा, यह जिसका भी हो, कल सुबह पता चल जाएगा। ऐसे उस बच्चे को वहां छोड़कर आने का मेरा मन नहीं हुआ। मैंने उसे गोद में उठाकर घर तरफ निकला। 5 मिनट ही चला हुआ होगा, मुझे वह बच्चा भारी लगने लगा। मैं सामान है इसलिए शायद भारी लग रहा है। अगले 5 मिनट में बच्चा और भी। अब मुझे कुछ अजीब लगा, पर मैं घर पहुंचने की जल्दी में ध्यान देना जरूरी नहीं समझा। फिर कुछ ही मिनट बाद मेरे पीछे कुछ खिसलने की आवाज आने लगी। आवाज
लगातार मेरे कानों में आ रही थी। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो उस बच्चे का पैर इतना लंबा हो गया था कि वो जमीन पर घिसने लगा। मेरी तो डर से हालत खराब हो गई। डरते डरते मैंने उस बच्चे की शक्ल की तरफ देखा तो उस बच्चे ने एक शैतानी मुस्कान दी। यह देखकर अब मेरी हिम्मत ने जवाब दे दिया। सब सामान और बच्चे को वहीं फेंक कर बेतहाशा भागने लगा। मैं पीछे था, मैं भागे जा रहा था। मैं अपने घर से थोड़ी ही दूर रहूंगा कि एक सफेद साड़ी में एक औरत अपनी बाहें फैलाए मेरे रास्ते में खड़ी हो गई। वो करीब मुझे 50 मीटर दूर होगी। मैं बेतहाशा दौड़ता जा रहा था। उस चुड़ैल के करीब पहुंचने से पहले मैं भागकर दूसरे के घर के आंगन से पहले ही दीवार जो कि 4 फीट ऊंचाई की होगी उसे कूदकर मैं दूसरे के घर में चला गया। दरवाजा खुलवाकर वहीं रात रुक गया। गांव में तो सब एक दूसरे को पहचानते ही हैं। सुबह मैं अपने घर गया। यह बात सारे गांव में फैल गई। सबने कहा कि रेलवे ट्रैक पर कई छलावे होते हैं, हमें सावधान रहना चाहिए। तब से यह होली रंगों